भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी से विष्णुदेव साय होकर मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, एक आदिवासी बनकर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, सीधा साधा सज्जन व्यक्ति के धनी, और 3 महीना में बड़े बड़े वादा ला पूरा करे है। चाहे हमार महतारी बंधन में बहिनी मल 1000 रुपया देहे के काम प्रारंभ हो गए, आज 1 मई है, उमल तीसरा किस्त भी आज मिलने वाला है। ये हमारे विष्णुदेव सरकार किसान मन के 3100 रुपया धान के समर्थन मूल्य मिल गए, 2 साल के बोनस मिल गया, 18 लाख आवास के स्वीकृति मिल गए, और भी जो हमार वादा है बड़े बड़े वादा ला पूरा करे है। राम भगवान के दर्शन कराए के भी यात्रा प्रारंभ हो चुके हैं। चुनाव के बाद और छोटा मोटा बात है वो भी पूरा हुई। तेंदू पत्ता तोड़ने वाला मल्ला 5500 रुपया मानक बोरा, ये सारी स्वीकृति हमारे मिल गए। घर घर में पेयजल के व्यवस्था के स्वीकृति मिल चुके हैं। तो इस तरह से हमारे विष्णुदेव सरकार 3 महीना में पूरा कर रहे। चूंकि हमारे गृह मंत्री जी आने वाला है तुरंत अब, और हमारे वक्त मन बात करें, मैं आप सबसे चाहूं सरोज दीदी ला हमला जिताना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी ला प्रधानमंत्री बनाना है। तो दोनों हाथ उठा के भारत माता के जय बोला। भारत माता की, भारत माता की, सरोज दीदी जिंदाबाद। धन्यवाद। माता की, सरोज दीदी जिंदाबाद। धन्यवाद। कवर नहीं हो पा रहा है इन लोगों का मीडिया का, डैश को थोड़ा सा हल्का सा दबे नहीं ज्यादा दबे नहीं, पीछे भी है ना। बस ठीक है, पीछे सिटिंग है, सिटिंग। अब मैं हमारे कोरबा लोकसभा के प्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम महिलाओं का प्रेरणा स्रोत हमारे कोरबा लोकसभा के बहुत ही प्रिय प्रत्याशी
आदरणीय सरोज दीदी को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। दोनों हाथ उठा के जयकारा करेंगे। जो लोग पीछे हैं और जहां तक आवाज जा रही है, सभी लोग एक साथ जयकारा करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मेहतारी की, छत्तीसगढ़ मेहतारी की। आज की सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, यहां पर उपस्थित कोरबा लोकसभा के मेरे देवतुल्य श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुगण, भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मांगने के लिए आई हूं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में जब ये चुनाव हो रहा है, तो बाहर भी चिलचिलाती धूप है और इस धूप में भी आप सर पर गमछा बांधकर इस धूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं, आपका स्वागत अभिनंदन भी करती हूं। और मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि यह लोकसभा का चुनाव एक अलग परिदृश्य में हो रहा है। यह लोकसभा का चुनाव जब हो रहा है तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी त्राही त्राही करती दिखाई दे रही है। और कोरबा लोकसभा की तो बात ही अलग है। मैं शुरुआत करती हूं कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस प्रत्याशी से, जो पिछले 5 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस प्रत्याशी जब एक न्यूज में डीडी न्यूज में जब इंटरव्यू करती हैं तो ये बात को
स्वीकार करती हैं कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार करते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या नेता नहीं कहता, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस प्रत्याशी स्वयं अपने मुंह से ये बात कहती है। ये बात साफ है कि पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मंत्री रहे और कांग्रेस की सांसद रही। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सांसद लापता थी। कुल मिलाकर केवल 17 बार कोरबा में आई। डीएमएफ की बैठक के लिए आई और जब भ्रष्टाचार हो रहा था तो मैं कांग्रेस की प्रत्याशी को पूछना चाहती हूं कि डीएमएफ का घोटाला होते समय जब मंत्री आवाज उठा रहे थे, दो कलेक्टर कोयला चोरी में और डीएमएफ के घोटाले में जेल के अंदर बंद है। कांग्रेस की सांसद चुप क्यों थी? क्या कांग्रेस की सांसद ने उसमें उसका हिस्सा बटाई नहीं था? चुप रहने का कारण यह नहीं था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी? कांग्रेस की सांसद किसी के सुख में नहीं आती, किसी के दुख में नहीं आती। और उनके पति जो आज कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इस बात को कहते हैं कि मैं 25 लाख रुपए कहां से लाऊंगी? मैंने हर ग्राम पंचायत में 919 ग्राम पंचायत में मैं आज फिर इस मंच से इस बात को मजबूती के साथ कहती हूं और इस बात को कहना
चाहती हूं कि आपकी अकर्मण्यता ने, कांग्रेस की सांसद ने जब कुछ नहीं किया, अगर उन्होंने कोशिश की होती तो वो जरूर कोशिश करके क्षेत्र का विकास करती। उन्होंने किसी के क्षेत्र में बहनें लकड़ी काटने जाती हैं, जंगल में जाती हैं। बारिश के दिनों में लकड़ियां गीली रहती हैं, उनको चूल्हा जलाने के लिए इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जब वो चूल्हा नहीं जला पाती है, कई बार गीली लकड़ियों में धुआं होता है। एक बार में 200 से ज्यादा सिगरेट का धुआं अपनी छाती में उतारती है और 40 की उम्र होते होते इतनी बीमार हो जाती हैं कि वो चाहकर भी अपना इलाज नहीं करा पाती हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसलिए उज्ज्वला गैस योजना शुरू करी, किसी बहन को लकड़ी न काटना पड़े। उज्ज्वला गैस योजना में उनको सीधे गैस मिले, और अगर बहन की तबीयत खराब होती है तो आयुष्मान कार्ड योजना शुरू करी, और आयुष्मान कार्ड योजना में उन्हें 5 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। इसके पहले कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने यह शुरुआत नहीं करी। आयुष्मान कार्ड योजना में 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए देने के साथ अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शुरुआत भी करी है कि जो लोग 70 साल से ऊपर हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हैं जो 2047 के लिए तैयारियां की गई हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो मैं कहना चाहती हूं कि अगर देश विकसित होगा तो देश के साथ हमारा कोरबा भी विकसित होना चाहिए, और कोरबा विकसित होने के लिए किसी कठपुतली सांसद से यह नहीं हो पाएगा। अपने पति के केवल कहने में चलने वाली सांसद से नहीं हो पाएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली सांसद से यह नहीं हो पाएगा। जाति की राजनीति करने वाले सांसद से यह नहीं हो पाएगा। इसलिए कोरबा की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए 7 मई को, आने वाले 7 मई को कमल फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरे नंबर का
कमल फूल बटन दबाना है। और आप अब तो बहुत सारे लोग यहां पर प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, इसलिए 2-2 पेटी है। तो आपको अनुरोध करना चाहती हूं कि कमल फूल को ही देखिए, कमल फूल का जहां पर चिन्ह दिखे उस बटन को दबाइए और इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए अपनी इस बहन को आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको वादा करती हूं कि हमने जितने विषय कहे हैं उसमें से एक भी विषय से पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी के साथ में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को आकांक्षी जिले से बाहर निकालकर एक विकसित कोरबा लोकसभा के तौर पर हम स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद कमल फूल पर फिर से मांगती हूं। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये दारी कांग्रेस के सांसद ला बदलवो और सरोज दीदी ला कमल में बटन दबा के लाभो। जय जय श्री राम। सरोज दीदी जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद। अब मैं उद्बोधन के लिए हमारे भरतपुर सोनहत के विधायक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रेणुका दीदी को सादर आमंत्रित करती हूं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अठारहवीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आज कोरबा लोकसभा की जनता से स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद मांगने के लिए सबके बीच उपस्थित हैं हमारी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ सम्मानीय नेतागण और मंच के सामने भारी संख्या में उपस्थित मोदी जी की बैनर सेना और मोदी जी के परिवारजनों को मैं इस आगमन पर बहुत 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 स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं।
लोकसभा का चुनाव। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भारत का ये लोक पर्व हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के 11 सीट में कोरबा लोकसभा सीट को जीतना, और हम जीतेंगे। लगातार हमारे कार्यकर्ता मतदाता के घर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां, हमारा संकल्प और हमारा जो विजन है बता रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहती हूं कि जो एक कार्यकाल है, ये जो समय है साधारण समय नहीं है, ये चुनाव भी असाधारण है। 2022 जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के सामने कहा कि देश की आजादी के बाद का ये जो 75 वर्ष पूरा हो रहा है, हम सब अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, और अमृत काल का समय तय किया गया है 25 वर्षों का। 2047 जब देश की आजादी के 25 वर्ष पूरे 100 वर्ष पूरे होंगे, 25 सालों में देश को आगे ले जाना है। देश में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। यही 25 साल देश के लिए अमृत काल है, जिसे हमने विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ कहा है। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, हम सब याद करें 2014 के पहले का ये भारत और 2014 से लेकर 2023-24 का ये भारत, बहुत बदलाव हुआ है। यदि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो जम्मू कश्मीर से 370 धारा नहीं हटता, 35 ये नहीं हटता। यदि मोदी जी देश में प्रधानमंत्री नहीं बनते तो देश में 11 करोड़ शौचालय नहीं बन पाते। यदि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो हमारी गांव की बहनों को, जरूरतमंद बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाता। यदि देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो गांव वालों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाता। आज 4 करोड़ आवास इस देश के नागरिकों को, ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहनों को प्रधानमंत्री जी ने दिया। यदि मोदी जी देश में प्रधानमंत्री नहीं होते तो 25 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा की लाइन में थी, वो गरीबी रेखा से बाहर नहीं आ पाते। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, हमारे यहाँ ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं थी, तब माननीय मोदी जी ने देश की जनता से कहा कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में जो अपने जान को हथेली पर लेकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए ताली बजाइए। स्वास्थ्य कर्मियों ने देश की जनता की रक्षा की और वैक्सीन, लोगों को कोरोना वैक्सीन का लाभ 1 साल के अंदर अंदर दिया। न केवल देश की जनता बल्कि दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी हमारी सरकार ने कोरोना का वैक्सीन उपलब्ध कराया। ये है मोदी सरकार के काम। हम कैसे भूल सकते हैं चांद पर जहां दुनिया को कोई देश नहीं पहुंच पाया, उस चंद्रमा के दक्षिण पोल पर हमारे वैज्ञानिकों के मेहनत से विक्रम लैंडर उतारा गया और एक इतिहास कायम किया गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए, कोरबा लोकसभा के हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए आप सब मेहनत कर रहे हैं। ये जो बचा हुआ समय है, इस बचे हुए समय में आप सबको बहुत काम करना है और अच्छे वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये बीते 5 वर्ष जहां कांग्रेस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही किया, आज गांव में जाते हैं पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। माननीय मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में जल मंत्रालय का गठन किया। जल मंत्रालय का गठन करके प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि प्रदेश सरकारों के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराया। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार ने जल जीवन के काम को ठप कर दिया।
उसमें भ्रष्टाचार किया। इसलिए हमारी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय कहा है, विधानसभा चुनाव के समय हमारे जो संकल्प है, उस संकल्प में ये भी शामिल है कि उस जल जीवन के मिशन के काम को हम आने वाले 2 सालों में पूरा करेंगे। हमारी महतारी वंदन योजना, आज प्रदेश के 70 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। मैं हमारे वित्त मंत्री ओपी भाई से पूछ रही थी कि प्रत्येक महीने कितनी धनराशि महिलाओं के खाते में पहुंच पाती है। उन्होंने बताया कि लगभग 670 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि महतारी वंदन योजना के माध्यम से हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को सशक्त करने के लिए सीधे उनके खाते में पहुंच पा रहा है। एक समय था जब देश के नागरिकों के पास उनके मेहनत का सारा पैसा नहीं पहुंच पाता था, बीच में बंदरबाट हो जाता था। तब देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि मेरे देश के लोगों के मेहनत की कमाई उनके जेब में सीधे कैसे जाए, तो 50 करोड़ से भी ज्यादा जनधन खाते खोले गए। जनधन खाते 50 करोड़ से भी ज्यादा, उसमें 27 करोड़ से भी ज्यादा खाते हमारी बहनों के खोले गए। आज उन्हीं खाते में, उनके अकाउंट में 1-1 हजार की राशि सीधे जा रही है। आज जब हम लोग गांव में जाते हैं, हमारी बहनों के गोद में उनके बच्चे रहते हैं, मैं उन बहनों को समझाती हूँ कि आपके सम्मान में हमारी सरकार 1-1 हजार रुपए देती है। न केवल 1-1 हजार से ही हम आपको संतुष्ट करेंगे, बल्कि देश में जो 90 लाख से भी ज्यादा स्व सहायता समूह की बहनें हैं, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा समूह की बहन समूह के माध्यम से भारत सरकार के बिहान योजना का लाभ लेकर काम कर रही है। ऐसी बहनों का कौशल विकास कार्यक्रम भी हमें भविष्य में कराना है और बैंकों के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई स्कीम का लाभ भी दिलाना है। तो ये जो समय है, ये जो युग है, महिलाओं का समय है। महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। हमारे देश के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी आज एक बहन के ऊपर है, बहन निर्मला सीतारमन दीदी के ऊपर। और जब से हमारी निर्मला दीदी वित्त मंत्रालय संभाली है, आज देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश में रहने वाले भाई बहनों के सम्मान के लिए कहीं कोई पैसे की कमी नहीं हो रही है, बल्कि हम जितने घोषणा करते हैं उन कामों को पूरा भी करते हैं और इसके अलावा जनता की जरूरत के आधार पर उनके लिए अन्य योजनाएं भी बनाते हैं। ये कोरबा लोकसभा का ये कोरबा जिला जो आकांक्षी जिले में है, और इसके साथ साथ हमारे देश में जो 75 प्रकार के पीवीटीजी है, उसमें एक पीवीटीजी यहाँ पर निवास करती है। उस पीवीटीजी के क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैं उनकी टीम का हिस्सा रही हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि विजन इंडिया में न पैसे की कोई कमी होगी। दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए रोड मैप तैयार है, लक्ष्य तैयार हो गया है, विजन तैयार हो गया है। 7 मई को आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और बहन सरोज पांडे जी को यहाँ से सांसद बनाएं। जय हिंद। बोले भारत माता की। बोलो माइक चेक करने के लिए बोलो। अच्छा 1 मिनट। हेलो हेलो, साउंड वाले भैया ठीक है आवाज? ये आवाज आ रही है आप लोगों तक? आखिरी लाइन में जो खड़े हैं हाथ खड़ा करके बताइए। पीछे माननीय अमित शाह जी इसी माइक से बोलेंगे। पीछे आवाज आ रही है? अंतिम लाइन में बाईं ओर, दाहिनी ओर आवाज आ रही है? चलिए एक बार माननीय अमित शाह जी हम सबके बीच में आ रहे हैं, एक बार जोरदार जयकारा हम सब मिलकर लगाएं। बोले भारत माता। कोरबा लोकसभा के हमार लोकप्रिय प्रत्याशी दीदी सरोज पांडे जी के और आशीर्वाद लेहे के खातिर और हमारा दीदी ला आशीर्वाद दे के खातिर हमार कटघोरा के मेला ग्राउंड में
हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के आगमन होया है और ये कार्यक्रम में हम सब जनला माननीय गृह मंत्री के संबोधन सुने ला मिली। ऐसे हमारे क्षेत्र के कोरबा लोकसभा के और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मन मंच में उपस्थित हैं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी दीदी सरोज पांडे जी और सम्मानीय मंच, आज हमन केवल हमारे क्षेत्र के जाबाज कार्यकर्ता मन से निवेदन करबो और अवैया 7 तारीख के और चुनाव हो ही और केवल 5 दिन के काम करे बस समय बचे है। ये 5 दिन में हमार दीदी ला जिताए बर जितका 1-1.5 महीना से आप सब कोई मेहनत करा था, तो केवल 5 दिन के आउ समय मेहनत में हमारे लगी और हमारा छत्तीसगढ़ में जैसे हमारे मोदी जी के गारंटी में आप सब कोई मिलके पहली बार इतिहास बदलत हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी ला 54 सीट दे के छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया। और ये विधानसभा ले भी कटघोरा विधानसभा भी मोला विधायक के रूप में निर्वाचित करे हो। हमार फिर से हमारे भारत देश में हमन केवल निवेदन करत हन, प्रार्थना करत हन कि हमारे मोदी जी के तीसरा बार सरकार बने। एक लिए निवेदन करत हन और डबल इंजन के सरकार और हमारे प्रदेश में आप सब कोई के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हैं। हमारे देश में भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने और डबल गति से और डबल इंजन के सरकार बनी तो क्षेत्र के हमारे दीदी बतात्री से हमारे ये क्षेत्र कांसी जिला में शामिल है। इसका उद्योग धंधा कल खारा होने के बावजूद भी और ये जिला हमारा कांची जिला में शामिल है। ये हमारा सोचनीय विषय है। हमारे केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे दीदी निर्वाचित होके जाही ये क्षेत्र ले और ये जिला हमारा कांची जिला ले बाहर हो ही ऐसे हमार प्रार्थना है। क्षेत्र के मतदाता भाई बहनी मनसो और आप मनसो निवेदन करत हन और इतने बड़े संख्या में आप सबको
आज हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में भी और हमारे क्षेत्र के और दाई दीदी बहनी मन नई युवक साथी मन सबो सियान मन उपस्थित होके और हमारे दीदी ला आशीर्वाद दे आया। हमारे मोदी जी ला आशीर्वाद दे आया। एक कल मैं कड़घोरा के विधायक के तरफ से आप मन के तरफ से आप सब जनला अतिथि मन के स्वागत सत्कार करा था और हमारे क्षेत्र के मतदाता भाई बहन मन के स्वागत अभिनंदन कर रहा था। इतने बड़े संख्या में सबके उपस्थित रह के होके हमार जरूर भाग्य बदल ही और हमारे क्षेत्र के ऐसा निष्क्रिय सांसद ला आप सबको ही बदल के और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे प्रदेश नेतृत्व हमार दीदी ला जे प्रखर वक्ता है आप मन के बात ला दिल्ली के सरकार में लोकसभा में आओ अच्छा से अपन तुम्हार आवाज बन के और काम करने वाला है। ऐसे हमार दीदी ला आप मन के आशीर्वाद चाहिए और पूरा हमारे क्षेत्र के और हमारे देश के गृह मंत्री हबर मीच में पहुंच चुके हैं और हमारे देखो देखो कौन आया कौन आया, देखो देखो कौन आया। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत भाई, स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। एक बार जोरदार नारे से बोले भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी की गारंटी अब तो और आज ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार कराना है या नहीं कराना है? सरोज बहन को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अंत तक धूप में खड़े वो भी उठाए जरा हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री विजय शर्मा जी, लखनलाल देवांगन जी, श्याम विहारी जायसवाल जी, ओपी चौधरी जी, प्रेमचंद पटेल जी, बहन रेणुका सिंह जी, श्री धर्मलाल कौशिक जी, श्री भैयालाल रजवाड़े जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं
हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे जी। जोर से ताली बजाइए सरोज बहन के लिए। और आज कोरबा की इस महान भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, चेतुरगढ़ की आदि शक्ति महिषासुर मर्दिनी मां को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। थोड़ा लेट हो गया, गर्मी भी है, हमारे लोगों ने पेंडाल थोड़ा कम डाला है, बहुत सारे लोग धूप में खड़े हैं। मैं सभी लोगों को क्षमा प्रार्थना कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बता देता हूं, जब चुनाव होता है तब प्रत्याशी कहते हैं कि हमारे यहां सभा करने आइएगा। काफी लोग फोन करते हैं, मगर एक सीट है जहां मैंने सरोज बहन को कहा था, सरोज बहन मैं आपके यहां जरूर आऊंगा, आपको जीत करा। भाई और बहनों, मैं छत्तीसगढ़ राम का नैनीहाल है, नैनीहाल वालों के सामने आया हूं। मैं मन से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ भैया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी जो आज हमारे खिलाफ लड़ रही है, 70 साल से राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रही, लटका कर रही, भटका कर रही। अरे छत्तीसगढ़ वालों, आपने 11 में से 9 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दी। और 500 साल के बाद रामलल्ला को पंडित कर कर मंदिर में नहीं बिठाया था। 500 साल के बाद हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनके जीवन में ये दिन आया कि हमने रामलल्ला के कपाल पर सूर्य तिलक को देखा। भाइयों, सूर्य तिलक। और एक कांग्रेस पार्टी जब राम जन्मभूमि में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उनको निमंत्रण भेजा गया। सोनिया जी को भी भेजा, राहुल बाबा को भी भेजा, खड़गे साहब को भी भेजा। साहब, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। कोई रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण को धुतकार सकता है? ये कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के डर से, उनकी वोट बैंक के डर से इन्होंने रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को धुतकारा है। आप तो नैनीहाल वाले हो, ये कांग्रेस वाले आए तो पूछना किस मुंह से वोट मांगने आए हो? हमारे रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा था, आप तो गए ही नहीं। भाई और बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही बहुत दूर। मुझे बताओ छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़ में से नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भूपेश कक्का की सरकार थी,
नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर, 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मैं आपको कहकर जाता हूं, मोदी जी ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी। मगर मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। हमारे सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया, 29 नक्सलवादी मारे गए, कल भी 10 मारे गए। और ये भूपेश कक्का नीलजता से कहते हैं कि फेक एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी सालों से कर। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां आपने कमल फूल की सरकार बनाई है, ऊपर मोदी जी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है। नक्सलवाद को जाना ही जाना है। मुझे बताओ भाई, 2 चरण के चुनाव हो गए, आपको परिणाम जानना है क्या? जोर से बोलो, जानना है क्या? मैं बता देता हूं, मगर कहीं बताना मत। नहीं बताओगे ना? अरे सरदार जी तुम पूछो, बताओगे नहीं ना घर पे? पक्का? तो मैं बता देता हूं, 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। ये तीसरा चरण 400 पार की दिशा में आगे बढ़ना है। और तीसरे चरण में सरोज बहन लड़ रही है। कोरबा वालों, कठिन सीट है। गत समय आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया था, फिर भी हमने सोच समझकर सरोज बहन को आप पर भरोसा कर कर यहां भेजा है। तो जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? भाई देखो, हर क्षेत्र वाले कहते हैं हमारे सांसद को बड़ा बनाइए, कहते हैं या नहीं कहते हैं? हमने तो बड़ा बना हुआ नेत्री ही आपके यहां भेज दिया है, आपको सिर्फ चुनकर भेजना। गलती मत करना कोरबा वालों। मैं आपको कहने आया हूं, सरोज बहन को जिताकर भेज दो। कोरबा के गांव गांव की चिंता नरेंद्र मोदी जी करेंगे, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मोदी जी के पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी। ये छत्तीसगढ़ ज्यादातर पिछड़ा वर्ग, दलित, सत्नामी समाज और आदिवासी भाइयों बहनों का क्षेत्र है। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार जो बनेगी वो गरीबों की होगी, दलितों की होगी, आदिवासियों की होगी, पिछड़ों की होगी। और मोदी जी ने 10 साल में ढेर सारे काम किए। हर गरीब को घर दिया है, घर में नल से जल दिया है, गैस का सिलेंडर दिया है, 5 लाख तक का बीमा दिया है, हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल भेजा है,
शौचालय बना कर दिया है। और कोरबा वालों बताओ भाई, कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जिसको लगाया है 2 टीके लगाए भाई, दोनों हाथ ऊपर करो, लगा है ना? किसी को 4 आना देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र। अरे राहुल बाबा उस वक्त भी कहते थे ये मोदी टीका है मत लगाइयो। ये तो अच्छा है कोरबा वालों, आप लोग उनका सुनते नहीं हो, आपने टीका लगा दिया, कोई उनकी सुनता नहीं, देश बनने लगा। फिर एक दिन परेशान होकर वो भी रात को बहना को लेकर अंधेरे में टीका लगाए। अरे राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अर्थ है कि देश को नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति दिलाना, देश के गरीब के कल्याण की चिंता करना, पूरे देश को विकसित बनाना, जनजातियों का सम्मान की चिंता करना और हमारे छत्तीसगढ़ को देश का सबसे पहला नंबर का राज्य बनाना। मैं जानता हूं सरोज बहन के साथ मैंने संगठन का काम किया है। वो पहले भी सांसद रही है, राज्यसभा की भी रही, लोकसभा की, मेयर भी रही। अभी आपकी सांसद लापता सांसद के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझते हो कि वो संसद में रहती होगी। संसद में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मालूम नहीं है कहां पर। हमें नहीं मालूम है कहां, मगर सरोज बहन को चुनकर देखो, आप परेशान हो जाओगे कि हर बार गांव में क्यों आ जाती है, इतनी बार आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं सुनाई पड़ता भाई, मुझे जोर से बोलो, है या नहीं? एक खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ वालों को, कोरबा वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, कोरबा का मेरा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान। कोरबा वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही, उनको वोट मिलते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, 70 साल के बाद हमारे कश्मीर में भारत का तिरंगा बड़ी शान के साथ लहरा। भाई और बहनों, जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, फिर राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ चला, ये नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त। कोरबा वालों, एक कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो।
वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाएंगे। बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए, सीए लाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, और अब यहां सरकार दी बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। नक्सल भाई और बहनों, मैं आज एक मोदी का गारंटी देने आया हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। ये मोदी का गारंटी। ये झूठ फैलाते भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। कांग्रेस के जमाने में आदिवासी कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे से ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यालय, अटल जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया, और नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम नरेंद्र मोदी ने 70 साल तक 55 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासी बेटा या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया। ये कांग्रेस पार्टी आदिवासी कल्याण का उनका बजट 2013-14 में 28,000 करोड़ था। कितना था भाई, बोलो जरा, अरे जोर से बोलो। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,28,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी ने। भाई और बहनों, 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 75,000 करोड़ रुपया खदानों से आदिवासी कल्याण में खर्च किया, और सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने के लिए हम आगे बढ़ गए, एक बड़ा रिसर्च सेंटर बना रहे। भाई और बहनों, मोदी सरकार ने किसानों के लिए भी ढेर सारे काम करे। ये भूपेश कक्का झूठ फैलाते रहे, हमारे विष्णुदेव साय जी ने आकर सारा धान 3100 रुपया मैट्रिक टन के हिसाब से खरीद भी दिया और पुराना नुकसान भी आपका भरपाई कर। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 12 करोड़ किसानों को ढेर सारे फायदे देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आज आपको बताने आया हूं भी, ये खड़गे जी कहते हैं मोदी जी आएंगे तो गरीबों का सत्यानाश होगा। मैं खड़गे जी को पूछना चाहता हूं, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना गरीबों का फायदा हुआ या नहीं हुआ? भाई आप भी बोलना, हुआ या नहीं हुआ? 80 करोड़ गरीबों को राशन देना मुफ्त में फायदा है या नहीं है? 12 करोड़ माताओं को शौचालय मिला, फायदा है या नहीं है? 4 करोड़ लोगों को घर दिया, फायदा है या नहीं है? 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, फायदा है या नहीं है? 7 करोड़ लोगों को
5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा दिया। फायदा है या नहीं? अरे खड़गे साहब, काहे को ये परिवार के लिए झूठ बोल रहे हो? 4 जून को हारने के बाद ठीकरा आप पर ही फूटने वाला है, आपको मालूम नहीं है। ये किसी के नहीं होते खड़गे जी, बड़ी लंबी सूची है। 4 जून को जैसे ही कांग्रेस हारेगी, ये भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। बेचारे 80 की आयु के खड़गे जी की बलि चढ़ने वाली। मैं तो खड़गे जी को सलाह देना चाहता हूं, भाई इसके लिए झूठ मत बोला करिए, आप जो सच है बताइए। भाइयों बहनों, कोरबा के लोग इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में यहां आए हैं। मैं आप सभी को विनंती करने आया, सरोज बहन के नाम के सामने जो कमल का निशान है, वो कमल के निशान पर दबाया हुआ बटन, आपका दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। ये बात आप जान कर रखिए। सरोज बहन को जिताने का मतलब है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मुझे बताओ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? छत्तीसगढ़ की 11 जिताओगे? सरोज बहन को जिताकर संसद में भेजोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। माताएं भी उठाए जरा हाथ। मोदी जी ने काफी कुछ किया है, 33% आरक्षण दिया है आपको। हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए इस कार्यक्रम के प्रभारी लखन देवांगन जी, प्रेमचंद्र पटेल जी और विकास महतो जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूं कि आप आएं और भारत सरकार के गृह मंत्री